आरती, तुम एक मामूली औरत हो, कोई झांसी की रानी नहीं हो जो दुनिया से टकराने की ताकत होगी तुम में। सोचो ना आरती, आज सिर्फ तुम्हारी मनमानी के कारण उन बदमाशों को मौका मिल गया आयु को गायब करने का। हमारा छोटा सा नन्हा सा आयु न जाने अभी कौन सी मुसीबत में होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की लापरवाही की वजह से। आरती जी, कोई परेशानी? कुछ नहीं स्टीव, कुछ नहीं। इस बात पर ध्यान क्यों नहीं किया मेरा कि आयु का किडनैप कराने में इशिता का भी हाथ हो सकता था। उस दिन हॉस्पिटल में भी जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा आयु के साथ, तब उसके चेहरे से सारे रंग उड़ चुके थे। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। फिर परिधि को भी वो मेरे खिलाफ फड़का रही थी। कैसे कैसे यकीन करूं मैं इशिता पर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ आरती जी? कुछ नहीं है, वो बुरा सपना देखा था। बिना किसी सबूत के यश जी को इशिता के बारे में नहीं बताना चाहिए। पहले ही उनका भरोसा तोड़ चुकी हूं मैं, अब फिर से कोई गलती नहीं कर सकती। मैं जानता हूं आरती जी, आप आयु के बारे में ही सोच रही थी ना। और मैं ये भी जानता हूं आरती जी कि हमारे आयु के साथ जो हुआ वो हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। आप सही कह रहे हैं जी। मैं दिन रात आयु को याद करती रहती हूँ। दिन रात आयु का चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। मेरे सामने वो गुंडे आयु को ले गए और मैं कुछ नहीं कर पाई। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। संभालिए अपने आप को आरती जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। नहीं नहीं अर्शी, मैं ठीक हूं। मैं ले आती हूँ पानी। गुस्से में आयु के गुम होने के लिए आरती जी को कसूरवार ठहरा दिया मैंने, और उसी गिल्ट ने आरती जी को इतना दुखी कर दिया है। आरती जी की ये हालत करती है। अरे तुम क्यों? सुनो तो सही। हद हो गई। जब भी हाथ लगाने जाते हैं तुम्हें, तुम ऐसे झटक देती हो जैसे पति नहीं कोई अजनबी है। क्या क्या चाहती क्या हो तुम? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, तुम मुस्कुरा रही हो। क्या मतलब क्या है हमारे रिश्ते का? अरे कब तक चलता रहेगा ऐसा? तुम्हें तो लगने लगा है तुम हमसे प्यार ही नहीं करती। कोई और है क्या तुम्हारी लाइफ में? और देखो अगर ऐसा है ना तो चली जाओ उसके पास, छोड़ दो हमें। बहुत समझदार हैं आप, और अगर समझ ही गए
तो सवाल क्यों कर रहे हो? मुझसे सुनना चाहते हैं आप? तो सुनिए। हाँ, मैं आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। आप में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है मुझे। दिलचस्पी नहीं? अरे तो क्यों बंधी हो इस नाम के रिश्ते में? तलाक दे दो ना हमें। बोलो, ले आए वकील को कल, ये झंझट ही खत्म कर देते हैं सारा। आपको कैसे छोड़ सकती हूँ मैं आकाश जी? आप ही तो वो सीढ़ी हो जो मुझे मेरे प्यार के करीब ले जाएगी। तो गलत नहीं सोच रही थी मैं। इशिता आज भी यश जी को चाहती है और एक तरफा प्यार ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया है कि अपने स्वार्थ के लिए वो आकाश भैया को इस्तेमाल कर रही है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है आकाश जी कि हमारी शादी जिस हालात में हुई है, ऐसे हालात में किसी भी रिश्ते को अपनाना आसान नहीं होता है ना। थोड़ा वक्त तो चाहिए हमें। कितना वक्त? हाँ, चलो ये बात भी मान लेते हैं तुम्हारी। आज का ही वक्त है तुम्हारे पास। जो डिसाइड करना है कर लो। बस हमें साफ साफ बता देना कि हमारे साथ रिश्ता रखना चाहती हो या नहीं, क्योंकि अब और नहीं सह सकते। अब हमारा भी सर घूमने लगा है, समझी? हाँ, मैं आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। आप में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है मुझे। अरे तो क्यों बंधी हो इस नाम के रिश्ते में? तलाक दे दो ना हमें। आपको कैसे छोड़ सकती हूँ मैं आकाश जी? आप ही तो वो सीढ़ी हो जो मुझे मेरे प्यार के करीब ले जाएगी। इशिता ने अब तक पति के रूप में आकाश भैया का स्वीकार नहीं किया। मतलब यश जी को चाहती है वो। क्या हुआ आरती जी? आप अकेली क्यों बैठी हैं? आयु को तो खो चुकी हूँ, बाप को नहीं खोना चाहती। आरती जी, कुछ नहीं होगा मुझे। अब खामखा परेशान हो रही है। चलिए चलिए रूम में चलिए। आइए आइए, कुछ नहीं होगा मुझे।